यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच में कई समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यूपीआई से दोनों देशों के बीच में नए युग की शुरुआत हुई है और वहीं प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गर्ग शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं अबू धाबी से। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, बताइए कैसी तस्वीरें हैं वहां की? तैयारियां यहाँ पर जोर शोर से चल रही हैं अमन। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आ सकते हैं, उससे पहले लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है। ये 65,000 प्रवासी भारतीय इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने का, उनको सुनने का, बदलते भारत की जो तस्वीर है वो जानने का। ऐलान मोदी कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ यहाँ के लोग प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी देश की बदलती हुई तस्वीर को आज इस मंच से रखेंगे। कैसे सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सरकार वहां पर आगे बढ़ रही है उसका जिक्र होगा। कैसे अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, इस मंच से उसका जिक्र होगा। और साथ ही साथ कैसे प्रवासी भारतीयों का जो सपना था कि अबू धाबी में भी एक दिव्य और भव्य मंदिर बने, वो सपना साकार हो गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो यहाँ जो लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे हैं, उनको इंतजार इस बात का भी है कि उस मंदिर को लेकर अपनी भावनाओं को किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इस मंच से व्यक्त करते हैं। यहाँ जो आयोजन कमेटी है उसके कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए कैसे यहाँ पर लोगों के भीतर एक बार फिर से देशभक्ति को जगाने की कोशिश की जा रही है। लोग भले अपने देश से दूर हैं, लेकिन उनको देश से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सर, क्या नाम आपका? इधर कैमरे की तरफ देखिए। मेरा नाम है और आगे आ जाइए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। हम लोग इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं और आज मोदी जी आज हमारे बीच में आ रहे हैं। हम लोग बहुत ही हर्षोल्लासित हैं और ये ऐसा एक इवेंट है जिसके लिए हमें सालों से इंतजार था। एहलन मोदी, एहलन मोदी। अभी मंदिर भी बनकर तैयार हो गया अबू धाबी में, क्या है मन में? उस मंदिर के दर्शन करने की तीव्र इच्छा है और बहुत जल्दी ही हम लोग सब पूरी टीम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कल यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ओके, थैंक यू। तो अमन, देखिए अभी जब मैं यहाँ और लोगों से बातचीत कर रहा था तो कह रहे थे कि देखिए हमारे रामलला का 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, हमारा भी समाप्त हुआ। हम कब से मांग कर रहे थे कि यूएई में, अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर बने और हमारा इंतजार समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल उसका उद्घाटन करेंगे, तो वहां जाने को लेकर भी लोगों में लालसा देखने को मिल रही है और लोग ये भी कह रहे हैं कि हम अयोध्या भी जाएंगे, हम अपने रामलला का भी दर्शन करेंगे। तो बिल्कुल लोगों के अंदर उत्साह बेहद ज्यादा दिखाई दे रहा है। और अमित, मैं आपके पास आसपास देख पा रही हूँ हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में भारतीय मूल के लोग भी काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि खुशी का मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंच जाएंगे, कितना वक्त और है पूरे कार्यक्रम को लेकर? यहाँ के समय के हिसाब से 6:30 बजे उनको पहुंचना है अमनदीप। तो उसकी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई हैं। एसपीजी का मूवमेंट यहाँ पर बढ़ गया है। यहाँ अभी शाम के 5:37 हो रहे हैं, तो तकरीबन अभी 1 घंटे का समय है प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ आने का। लेकिन उससे पहले एसपीजी की तरफ से हलचल तेज हो गई है। और जो आपने भारतीयों का जिक्र किया अमनदीप, देखिए वो भले यहाँ यूएई में आकर बस गए हैं, लेकिन उनके दिल में अभी भी भारत धड़कता है। वो कहते हैं कि हमारे मोदी जी जब यहाँ पर आ रहे हैं और ऐलान मोदी कार्यक्रम के जरिए जब उनसे मिलने का हमको मौका मिल रहा है, तो ये मौका हम कैसे अपने हाथ से गवा दें। तो उनका ये कहना है कि इस वजह से हम यूएई के अलग अलग हिस्सों से आज अबू धाबी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। बीते 2 दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही थी अमनदीप, मौसम खराब कह सकते हैं यहाँ के लोग, लेकिन अपने यहाँ कहते हैं कि कोई भी शुभ काम होता है और अगर बारिश हो जाती है तो कहते हैं कि काम और शुभ हो गया। तो कल यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन होना है और उससे पहले मौसम जिस तरीके से यहाँ पर खुशनुमा बना हुआ है उसको लेकर भी लोगों में उत्साह है। उसके बावजूद यहाँ पर लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं कि 2 दिनों से बारिश हो रही थी, हमें लग नहीं रहा था कि इस कार्यक्रम में हम शामिल हो पाएंगे, लेकिन बारिश आज रुकी है और आज हम यहाँ पर अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हैं। अभी तस्वीरें जो हम देख रहे हैं भारतीय संस्कृति को बड़ी ही खूबसूरती के साथ में वहां पर दिखाया जा रहा है। बहुत सारे कलाकार भी पहुंचे हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर आप कैसी तैयारी वहां पर देख पा रहे हैं? तो क्या जो भारत का कल्चर है उसी रूप में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होने वाला है? उसकी हर झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी अमन। हम जब से यहाँ पर आए हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति हमको देखने को मिल रही है। चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें या फिर हम गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, हमें हर तरफ की झलक यहाँ पर देखने को मिली है। और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी आज भारतीय संस्कृति की प्रस्तुति के जरिए ही किया जाएगा। तमाम कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए, तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि वो कलाकार अभी से अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर तमाम गायक भी आए हुए हैं, इसके अलावा नृत्य भी प्रस्तुत किया जा रहा है।
तो भारत की संस्कृति की अलग अलग तस्वीर आज यहाँ पर इस स्टेडियम में देखने को मिल रही है और इसके साक्षी बन रहे हैं 65,000 ये प्रवासी भारतीय है। ऐलान मोदी कार्यक्रम के जरिए वो अपने देश से कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ दूर बैठकर भी अपनी संस्कृति को अपने सामने देख पा रहे हैं। बिल्कुल अमित, और ये भारतीयों के लिए एक प्राउड मोमेंट इसे कह सकते हैं कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी और लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ अबू धाबी में बल्कि भारतीय लोग जो कि टीवी में देख पा रहे हैं। आपके आसपास भी मैं कई लोगों को देख पा रही हूँ, अगर हो सके संभव तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा। संभव नहीं अमनदीप, संभव नहीं, क्योंकि एसपीजी ने यहाँ पर डेरा डाल दिया और एसपीजी के आने के बाद मूवमेंट हो नहीं पाती है। तो लोग हमसे बहुत दूर हैं, वहाँ तक जा नहीं पाएंगे। मेरे आसपास जो लोग हैं दरअसल मीडिया कर्मी हैं, भारत से बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच जिस तरीके से संबंध मजबूत होता जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का 7वां दौरा है, ऐसे में मीडिया भी बायलैटरल जो टॉक हो रही है उसमें किस तरह की बातें हो रही हैं उसको जानने के लिए, उसको कवर करने के लिए पहुंचा है। तो मेरे आसपास जो आप लोग देख पा रहे हो मीडिया कर्मी है, एसपीजी अभी भी हमें यहाँ से कह रहा है कि आप शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि मीडिया कर्मियों के लिए एक अलग से स्थान बनाया गया है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। लोगों से बातचीत कर पाना अभी संभव है नहीं अमन। तो बिल्कुल अमित, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका।